बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि पूरी दुनिया ये कह रही है हमने जी रूस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, रूस के साथ ये हो गया, रूस के मीडिया पर पाबंदी, वीजा कार्ड बंद कर दिया, मास्टर बंद कर दिया, उसके अलावा पेपाल से लेकर हर तरह की सर्विसेज बंद कर दी। अब देखिएगा रूस कैसे जमीन बोस होता है। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त तमाम की तमाम दुनिया, अब ये उनको समझ नहीं आ रही कि 11वां दिन हो चुका है इस जंग को, और रूस इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, हमने सोचा था ये जमीन बोस हो जाएंगे, वो उभर कर सामने आ रहा है। अर्दोगान को इस वक्त, चूंकि वो नेटो के एक मेंबर के तौर पर तुर्की काम करता है, तो इस सूरत हाल में तैयब अर्दोगान को कहा है नेटो ने कि आपने पुतिन को कॉल करके उनको मनाना है। अब तैयब अर्दोगान ने पुतिन को कॉल की और कहा कि आप इंसानियत के लिए इस जंग को खत्म कर दें। उस पर पुतिन ने कहा कि मैं जंग रोकने के लिए तैयार हूं, इसको खत्म करने के लिए तैयार हूं। मेरी शराइत ये है कि अगर दुनिया के बाकी ममालिक नहीं मनवा सके या मैं नहीं मनवा सका, तो आप यूक्रेन को कह दें कि मेरी शराइत मान ले, मैं सुबह ही जंग बंद करने के लिए तैयार हूं। और मेरी शराइत में सबसे पहली शर्त यह है कि नेटो के अंदर आपने शामिल नहीं होना, आपने डीमिलिटराइज करना है पूरी की पूरी फौज को, पूरे यूक्रेन को, और इस सूरत हाल में आप सरेंडर कर दें, आपकी हुकूमत पूरी तरह डिसमिस हो, आप हमारे से माफी मांग ले, मामला तय कर लें और बिल्कुल सब कुछ हैंड ओवर कर दें, तो हम तैयार हैं। आपको लगता है कि अगर आप अर्दोगान मना सकते हैं तो आप मना लें, हमें तो कोई इतराज नहीं, हमारी ये शराइत है, हम जंग बंद करने के लिए तैयार है। अगर दुनिया ने हम पर इतनी पाबंदी लगाने के बाद, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये सोच रहे हैं कि रशिया झुकेगा, तो हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि रशिया अपनी फुल फोर्स के साथ अपने एम्स को पूरा करेगा। अगर आप समझते हैं कि आप जंग रुकवा सकते हैं तो जाइए जाकर रुकवा लें। अब आप इमेजिन कर ले कि अर्दोगान को ये डायरेक्टली बात की है, क्योंकि तैयब अर्दोगान इस वक्त बैलेंस ले रहे हैं, उनके ताल्लुकात यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और उन्होंने रशिया के खिलाफ सबसे पहले स्टेप लिया था। असल में बॉल उन्होंने फेंक दिया है इस वक्त यूक्रेन की कोर्ट में कि भाई मैं तो जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ। ये दुनिया के अंदर जो $120 बैरल पर तेल चला गया, जिसने $150 बैरल पर जाना है, और जंग लंबी होती है तो $200 बैरल पर जाना है। 8% दुनिया की ग्लोबल सप्लाई ऑयल की रशिया की वजह से रुकी है, यूरोप को गैस नहीं मिल रही, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची है। तो इस सूरत हाल में आप उन्हें कह दें कि सरेंडर कर दें, या आप अमेरिका को कह लें कि अगर हिम्मत है तो जाकर लड़ ले। अब आप अंदाजा कर लें, ज़ेलेंस्की बोल बोल कर पागल हो गया है। उसने कहा है कि तुम लोग बेशरम हो, झूठे हो, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। अब एक डेवलपमेंट हुई है कि ज़ेलेंस्की की इस वक्त बातचीत होती है जो बाइडेन के साथ, और जो बाइडेन से गुफ्तगू में उसने कहा है कि अपने तैयारे भेजें, और उन्होंने अब काम ये किया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम पोलैंड में अपने तैयारे भेजेंगे जो पोलैंड से आगे जाएंगे यूक्रेन तक लड़ने के लिए। अब इस सूरत हाल में पुतिन ने ऐलान कर दिया है पोलैंड के बारे में कि अगर तुम्हारी एयर स्पेस में अमरीकी या कोई भी आए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, तो हम समझेंगे तुम जंग में कूद पड़े हो। तो फिर हमारी एयरफोर्स, हमारे मिसाइल, हमारी बमबारी तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली है। असल में इस वक्त सूरत हाल हुई है, जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे या इंडियन थे, ये सारे पोलैंड गए हैं। ये जितने लोग इस वक्त माइग्रेट करके यूक्रेन छोड़कर गए हैं, वो सारे पोलैंड गए हैं, फिर आगे वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। अब इमेजिन कर लें अगर पोलैंड पर बमबारी होना शुरू हो जाती तो बाकी बचता क्या है। देखिए, अर्दोगान हो कोई हो, इन लोगों ने पहले समझा क्या था, ये सब ये सोच रहे थे। आप बताइए कौन सी ऐसी पाबंदी रह गई है जो इस वक्त रूस पर नहीं। तेल दुनिया का कोई भी मुल्क उनसे लेने को तैयार नहीं है। वीजा कार्ड बंद, मास्टर कार्ड बंद, स्विफ्ट बंद, बैंकिंग सारी की सारी बंद, चैनल्स बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहेगी जो वहां पर काम करी हो। पूरी दुनिया से उनको कट ऑफ कर दिया गया। अब तो होना ये चाहिए था कि आप जीत जाते, लेकिन जीते क्यों नहीं। लोग अमेरिका से पूछ रहे हैं कि तुम लोग अपनी फोर्सेस क्यों नहीं भेज रहे। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात कही है। हकीकत टीवी ऑलरेडी ये ट्वीट कर चुका था, उसके एक दिन के बाद इमरान खान ने बात की। अब एक ही चीज है कि आपने भारत को लेटर क्यों नहीं लिखा। पाकिस्तान को तो कह रहे हो आप लोग कि रूस के खिलाफ जाएं, भाई हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, हमारी तो इतनी मैशत भी नहीं है। आपने भारत को लेटर लिखा, आप कहीं मोदी को कि कहे कि मैंने S-400 नहीं लेना,
कहीं मोदी को कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, रशिया से जितनी मेंटेनेंस है, जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं डिफेंस किट के, जितने मुआहदे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, हालिया जब पुतिन इंडिया आए थे तो मामला तय हुए थे, वो सारे के सारे मुआहदे कैंसिल कर दे। हमें आप कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं कहते? इसी तरह दुनिया अमेरिका से पूछ रही है, तुम सुपर पावर हो, नेटो इतना बड़ा इत्तेहाद है यूरोपीय यूनियन का, सारे तुम लोगों के पास तो असला ही बहुत ज्यादा है, आओ लड़ने के लिए, क्यों नहीं आते? सारे डर रहे हैं। असल में उस शख्स ने कश्तियां जला दी हैं। आप बताइए, इससे ज्यादा पाबंदियां आप उस पर क्या लगाएंगे? क्या पाबंदी लगा सकते हैं? आपने फुटबॉल की टीम से उनको निकाल दिया, आपने टेनिस से निकाल दिया, WWE से निकाल दिया, दुनिया की कोई चीज आपने नहीं छोड़ी। उसके बावजूद अब आप तरले पर उतर आए हो। आपने अर्दोगान को आगे लगाया। अभी हालिया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट दौरे पर मॉस्को गए हैं, उनको भी उसने यही कहा। दोबारा फिर बातचीत हुई है मैक्रन से। इमेजिन कर लें कि तैयब अर्दोगान के मामला डिफरेंट है, मैक्रन से बात हुई है पुतिन के, वो डिफरेंट तरीके के उनको कन्विंस करे। आप सारे तो कहते थे कि हम चढ़ दौड़ेंगे, असल में डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई भी मुल्क, उसने कहा है कि कोई भी कूदा तो वो मैं जंग तस्वर करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यानी अगर जर्मनी कूदता है तो फिर ये नहीं मैं कहूंगा कि जर्मनी ने कूदा है तो वो बड़ी दूर है, मैं यहां से हाइपरसोनिक मिसाइल का बटन दबाऊंगा और सीधा जाकर वो जर्मनी के अंदर लैंड करेगा। आप बताइए कि उसके बाद यूरोप के साथ जंग छिड़ जाएगी कि नहीं? अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला आ रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रही किसी को करना क्या। दे पाबंदियों पर पाबंदी, शिप उनके रोक रहे हैं, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा, उनकी करेंसी जमीन बोस हो गई है। लेकिन वो शख्स खड़ा है और उसने सारी दुनिया को कहा है, मैं तो जीत रहा हूं ये जंग, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर आप देखते हैं प्रोपेगेंडा को साइड पर रखते हैं तो बताइए अभी तक रूस का क्या नुकसान है? उन्होंने खुद कहा कि 500 हमारे फौजी मारे गए, लेकिन जो लैंड उन्होंने पूरे का पूरा यूक्रेन अगर 500 फौजी मरवा कर वो फतह कर लेता, ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। आप यूरोप के बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ जाओगे, आपने यूक्रेन फतह कर लिया, यूरोप को पता चल जाएगा सारा यूरोप एक मुल्क से नहीं जीत पाया। यानी पूरी दुनिया में मैसेज ये जाएगा कि आप जीत नहीं पाए। और दूसरी तरफ आप देखिए, उनके पास लड़ने के लिए भी बहुत कुछ है। रमजान के नीचे चेचनिया के जो सदर है, उनके नीचे पूरी फौज है, उनके ताल्लुकात है तालिबान के साथ। आपने देखा तालिबान ने अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिसमें रशिया को उन्होंने कंडेम किया हो? वही की बात कहते हैं, सोल्यूशन, बातचीत, ये बीच वाली जो स्टेटमेंट होती है, जो पाकिस्तान ने भी दी है, जो भारत भी दे रहा है, जो सारी दुनिया दे रहा है, जो सऊदी अरब भी दे रहा है, जो यूएई भी दे रहा है। उनको पता है कि अगर कल को जरूरत पड़ जाती है रूस को, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? अब यहाँ पर तालिबान के हमेशा देखिए, मुस्लिम फाइटर्स जहाँ भी होते हैं उनके ताल्लुकात तो होते हैं अफगान तालिबान के साथ, कल को जरूरत पड़ जाए तो उनके थ्रू उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अब ये मामला है कि तैयब अर्दोगान से फोन करवाया जा रहा है कि खुदारा जंग रोक दो। देखिए, जंग रुकनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि सारी दुनिया चढ़ दौड़े, अगर यहाँ पर रूस हारता है तो आपका अगला नंबर गिलगित बल्तिस्तान का है। जहन में रखिएगा, उन्होंने भारत का साथ देकर चढ़ाई करनी, फिर ताइवान पर। यहाँ पर इस वक्त अगर विक्ट्री हो जाती है इन सबकी, तो फिर उसके बाद वो किसी भी जगह चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इनकी शिकस्त होती है तो फिर पुतिन जो लीडर बनकर उभरेगा, वो दुनिया की किसी ताकत को छोड़ेगा नहीं, वो रौंद डालेगा। और सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के रूस के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, यानी हमें फिलहाल कोई खतरा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।